तो बिहार के एक सांसद हैं, बोल दिए थे लॉरेंस के खिलाफ। लॉरेंस फारूकी को भी ढूंढ रहा है, टाइगर बनोगे कोई लॉरेंस पीछे पड़ जाएगा। इस देश की जनता यही भाषा ही समझती, मेजॉरिटी। मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? इनका बिगाड़ना थोड़ी, इनको मारना है पटक के। B² मतलब बहुत बदतमीज। ये जो प्रजाति है भिखमंगों की, ये इस देश में पाई जाती है। गांधी को गाली दे रहा है, इसका मतलब खाली है। अब हिजड़ों को कैसे बताया जाए कि राजा कैसे बनते हैं? किया है भी मैंने, और करेंगे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। अभी टाइगर चिड़ियाघर में, अभी तो लॉरेंस की फोटो आएगी चक्र वक्र लिए हुए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इतिहास कहानी है उन महान पुरुषों की जिन्होंने एक कला सीख ली जीवन में, चुनौतियों से खेलना। इतिहास कुछ भी नहीं है। इतिहास कहानी है उन महान पुरुषों की जिनको चुनौतियों से खेलने में मजा आने लगा। अल्लाह, तो वो बन गए अशोक महान। आम आदमी कहता है साहब हम भी कर लें, ऐसा थोड़ी है। हम भी अगर अच्छे स्कूल में पढ़े होते तो हम भी एक अच्छे टीचर, गवर्नर बन जाते। तुम कुछ नहीं कर पाते। चुनौतियों से खेलना एक मानसिक दशा है। डॉक्टर अंबेडकर, उस आदमी के पास जितनी चुनौती ले आओगे वो गले लगा ले, और लाओ और महान होगा। और चुनौती से खेलने के लिए मानसिक और शारीरिक ताकत चाहिए। वो मैगी खा के आएगी नहीं। कभी कभार खाली अलग बात है, पर मैगी खा के तो नहीं आएगी। हमसे लोग कहते ध्यान, आप बार बार कहते हो ध्यान से क्या होता है? बिल क्लिंटन ने तो नहीं किया था। तुम्हारे पास हिलरी क्लिंटन जैसी वाइफ है? नहीं, हमारा तो 34 साल में शादी ही नहीं हो रहा है। तब सोचो तुम कितने बड़े भिखमंगे हो। अमेरिका का प्रेसिडेंट पद से हट के रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। तुम्हारे अंदर इतनी ऐठन है। कानपुर की मेट्रो में कहीं चढ़ जाओ ऊपर और लोगों को चलते हुए देखो, बस ऊपर से नीचे, सिर्फ बस चलते हुए लोगों को देखो और कुछ करो ही मत। चलते हुए देखो, गुटखा थूकने की स्टाइल देखो, पूरा एकदम एंगल बना के पैराबोला। मतलब पढ़े हैं तो कहीं तो काम आएगा, सीधे नीचे नहीं तो उसमें बेइज्जती हो रही है। कानपुर का आदमी हो, पैराबोला बनाएगा, बगल वाले पूछेगा कि आप समझे? गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हुए देखो कैसे गद्दी बैठे हुए हैं, कोई तिरछा होकर बैठा है, कोई इधर बैठा है, बार बार ऐसे ऐसे बाल कर रहे हैं, कहीं गिर गए, खुल गया, निकल गए। हमारा एक भाई है छोटे गोंडा में, संदीप, जबकि हॉस्पिटल में काम करते हैं, संदीप तिवारी। सुबह सुबह आ रहे थे हमसे मिलने के लिए, बाइक पलट गई, बच गए, किस्मत बहुत अच्छी थी। कहा अब बिना हेलमेट के कभी नहीं चलेंगे। अभी एडमिट है, हाथ 3 जगह से टूटा है, सुन रहे होंगे बैठ के। मेरी ऐसी क्लास नहीं जो वो सुने ना, और अलग अलग नाम से सुनते हैं। कई नाम लिखे रहते हैं कि डेक्कन की रानी, तो जो शब्दों का लिखने का तरीका होता है उसमें पता चल जाता है कि ये संदीप बैठा है। कह रहा अब बिना हेलमेट लगाए सोएंगे भी नहीं। नहीं, इतना भी नहीं है, लेकिन लगाया करो यार। इतिहास उन महापुरुषों की कहानियां हैं जिन्होंने चुनौतियों को खेल बना दिया। चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे महात्मा गांधी हो,
चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो। लेकिन चुनौती से खेलने के लिए एक सशक्त और मन और एक सशक्त शरीर चाहिए, उसके बिना नहीं लड़ पाओगे। कोई कुछ बोल देगा, नाराज हो जाओगे, और जैसे कुछ अच्छा करोगे वैसे ही हमला होगा। जहां राइज करना शुरू करोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कोई चर्चा नहीं करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जैसे ही 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा किया, और ये पूरे पार्लियामेंट में लोग चिल्लाने लगे, ओ करप्शन करप्शन, लूट पलटेंडर कर रहा है, इंडिया के लोगों को लूट रहा है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सब लगे गाली देने ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये रॉबर्ट क्लाइव चुट्टा है, ये रॉबर्ट क्लाइव बोला चुट्टा, ये वर्ड कहां से लाए? ये तो हिंदुस्तानियों का वर्ड है। क्या बोला? वी हैव हर्ड। ये वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, सब गाली देने लगे। अचीवमेंट, अचीवमेंट की बड़ी प्यारी बात है, जैसे होगी वैसे तुमको दुश्मन दिखाई पड़ने लगी चारों तरफ। तो तुम अगर सामान्य मन को तो तुम डर जाओगे, ये क्या हो गया यार, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? इनका बिगाड़ना थोड़ी, इनको मारना है पटक के। तुम बैकफुट पे आ जाओगे, रोने लगोगे, मेरे बारे में गंदा गंदा लिख रहे हैं, तुम तुरंत रोना शुरू कर दोगे। मैंने नहीं किया है, किया है बे मैंने, और करेंगे। कभी एक बोरा रुपया लेके मेट्रो की सीढ़ी पे बैठो और 1 घंटे बाद निकालो, ऐसे फेंको उठा, और फिर गरियाओ जितने लोग सामने पैसा बीन रहे हैं। पहले यार जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी वो तो उठाने ही नहीं आएगा। जो उठा रहा है उसमें बहुत सारे लोग मुफलर उफलर बांध के उठाएंगे कि पहचान ना ले कि फलाने दुकान के मालिक भी लूट रहे थे। करके देखो किसी दिन। गांधी, क्या रोल है गांधी का भारत में? अवेकनिंग और अवेयरनेस। गांधी जी ने लड़ाई नहीं की है, उनको इस नजर से मत देखो कि लड़ाई करना, लड़ाई से ज्यादा जरूरी है जगाना। तुम्हें बाहर लोग मिलेंगे ना, बताओ गांधी चरखे से आजादी आई थी? नहीं, चरखे से नहीं आई तो तेरे चाचा के फावड़े से थी। गांधी को गाली दे रहा है, इसका मतलब खाली है। गांधी को मारने में कौन सी बड़ी बात? मारो जिन्ना जैसे आदमी को। किसी संत महात्मा लंगोटी पहने आदमी गए मार दिए। मारना ही था तो जिन्ना को मारे होते। पाकिस्तान बन ही नहीं पाता क्योंकि उसके बाद कोई लीडर था ही नहीं, मुस्लिम लीडर। अगर किसी आदमी ने जिन्ना को मार दिया होता तो मैं उसका घर में फोटो लगाया होता। गांधी है? तो बिहार के एक सांसद हैं, बोल दिए थे लॉरेंस के खिलाफ, फिर बाद में कहा कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। मतलब मैं उस लड़के से इतना खुश हूं ना, मुझे इतना मजा आ रहा है, बस इसलिए नहीं वो क्या कर रहा है, मुझे मजा आ रहा है कि अब करो। इस देश की जनता यही भाषा ही समझती, मेजॉरिटी संत महात्मा को मौकरी कर देगी, मजाक उड़ा लेगी। अब कोई लाफ्टर शो में उसका नाम लेके दिखाए, मुनव्वर फारूकी 40 दिन से माफी मांग रहे हैं घुस घुस के। गलती से निकल गया, इंटेंशन ऐसा नहीं था। भगवान तो राम है, सबके हमारे भी भगवान है। अब कहीं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे और वो वाली लाइन है ना, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, बस उसी बात पे मजाक कर लिए। अब वो वीडियो किसी लड़के किसी ने निकाल लिए, बदतमीजी करा कि अब लॉरेंस फारूकी को भी ढूंढ रहा है।
तब से जो भाई साहब माफी मांग रहे, डेली शाम को वीडियो आ रहा है। अल्लाह कसम ऐसा कोई मकसद ही नहीं था हमारा। अभी तो लॉरेंस की फोटो आएगी चक्र वक्र लिए हुए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लोग कहेंगे भगवान का अवतार हो गया। ऐसा ही होता है, सही है, गलत थोड़ी है, सही है। लेकिन अब कर ही क्या लोगे? टाइगर बनोगे, कोई लॉरेंस पीछे पड़ जाएगा। टाइगर बनने की जरूरत ही क्या है? टाइगर ये है, टाइगर वो है, टाइगर जिंदा है, ऐसा फालतू में टाइगर वाइगर। अभी टाइगर चिड़ियाघर में है। जब समझ में जिंदगी आने लगे मजा लो। किसी को समझाने गए तो जीसस की फोटो देखे हो ना, वही वाला हाल होगा। ये गलती कभी मत करना। हो तो तुम लोगों से मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है आईएएस वो थोड़ा सा ऑनलाइन चलता रहता है, इसमें से लोग काट पीट के यूट्यूब पे डाल देते हैं। और दो जने का धर्म मतलब कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं नास्तिकता का पाठ। शाम तक 1-2 मिलियन हो जाएगा, पैसा कमा लेंगे चुपचाप। हमको तो वैसे कुछ कोई कहता नहीं। शुरुआत में एक आध बार सब फोन किए थे, फिर तो उसके बाद सिर्फ माँ बहन पे 4 लाख टाइप की गाली पता है। बाहर मैसेज रहता है कि टीचर है, गलती से है बे। ऐसे चॉइस से थोड़ी है कि पढ़ने आए थे कि टीचर बनेंगे। बन गए, मालिक ने कहा तुम बन जाओ, हमने कहा जी बन जाएंगे। तो अब नहीं देते, अब फोन ऑन नहीं करते। गाली दे दिए तब तो। और इस संस्कृति की मुझे बहुत अच्छी समझ है, जब देश में भगवान वेपन लेके चलता हो। दुनिया में एक गैंग है, पता नहीं तुम्हारा उसका सामना हुआ जरूर होगा, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है उसकी, बी स्क्वायर। बड़ी प्यारी गैंग है ये, मतलब ये देसी कुत्ते की तरह होती है। बहुत प्यारी गैंग है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब बॉर्न बदतमीज, ये पैदा ही बदतमीज हुए हैं। ये बेसिकली एक सिंड्रोम से सफर करते हैं, उसको बोलते हैं दुर्योधन सिंड्रोम। मार खाने से बहुत डरते हैं ये। जैसे मेरे सामने बैठते हैं, सामने आएंगे, स्कूल में, क्लास में, कोचिंग में मिलेंगे, तो कुछ नहीं बोलेंगे। सोशल मीडिया पर आएंगे तो कहेंगे सर राजा कैसे बनते हैं। अब हिजड़ों को कैसे बताया जाए कि राजा कैसे बनते हैं? अगर हिजड़े को दवा दे भी दी जाए तो क्या असर होगा उसके ऊपर? अगर हिजड़े को मुसली और स्वर्ण भस्म वसम मिला के दिया जाए तो फिर रहेगा तो शुद्ध हिजड़ा ही ना। ऐसे ही थे मीर जाफर अपन। इस देश ऐसे थोड़ी गुलाम बनता है। तो जो जिस देश में जब लड़का पैदा होता है तो मां उसको राजा बेटा कहती ही है, और दुनिया किसी देश में नहीं कहती, सिर्फ भारत है जहां हर लड़के को राजा बेटा कहा जाता है। और ये हिजड़े बड़े होके पूछ रहे हैं कि सर राजा कैसे बने, जब तुम्हारा अम्मा ना बता पाई जो तुमको बचपन से राजा राजा कह रही थी। बॉर्न बदतमीज। ऐसे रहा होगा मीर जाफर साहब, राजा बना दी। देखो मीर जाफर के चक्कर में का कांड हुआ बंगाल में। ये जो प्रजाति है भिखमंगों की, ये इस देश में पाई जाती है। तुम देखो कभी कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो तो कोई अंदर आ गया, तुम्हें कंधे पे हाथ रख के पूछ रहा है और पढ़ रहे हो क्या? और तुम्हारा धर्म है
कि उठ के तुरंत 2-3 तमाचा मारो खींच खींच। दिखा, हाँ भैया दिख गया। ये बड़ी बड़ी बातें करेगा, कहेगा हमारे यहाँ 600 बीघे में पुदीना बोया जाता है। ऐसे थोड़ी बाहर के लोग आए इस देश पे कब्जा कर लिए। अब्दाली जाता था, लूटता था, फिर आता था, फिर लूटता था। ऐसे दिल्ली में कुछ लोग अकबर रोड के ऊपर स्टिकर लगा रहे थे, राणा प्रताप रोड। स्टिकर वीडियो आया था ना, स्टिकर लगा रहे थे। तो पत्रकार ने आके पूछा, उन्होंने कहा अरे बिल्कुल हमारा अकबर का नाम क्यों चलेगा, राणा प्रताप जी का नाम चलेगा। तब तक पुलिस वाले का भागे, वीडियो था वो। दो 200 साल अंग्रेजों ने अपने बगल नहीं बैठने दिया, अपने बगल, ऐसे बगल में नहीं बैठने दिया। जानते थे जैसे बगल में बैठेंगे बदतमीजी करने लगेंगे। इनको नीचे बैठाओ जमीन पे, कैसे हाथ वाथ बांध के इसे जमीन पे बैठे रहते थे। क्योंकि सारी बहादुरी, सारा परमवीर पता नहीं कहां चला गया था। वो समझ, अंग्रेज इनको समझ गया था बहुत सही, इनको मारो। अरे तुम यार भारत के लोगों को देखो, बाहर जाके यूरोप में, अमेरिका में, दुबई में कितना शांति से हिंदू मुसलमान यहां का रहता है, कितना प्यार से। मतलब यहां का हिंदू मुसलमान ऐसा है कि यहां गुटखा खाएगा, दुबई में अपना डिब्बा खुद ही लिया, उसी में थूकता रहता, उसको धीरे से जेब में रख लेगा, क्योंकि पता है तुरंत मारेंगे सब, तुरंत। और दुबई में मारते भी नहीं हो तो तुरंत बस निकालते हैं फाइन, 200 दिरहम। पता का सैलरी चली गई। अब ऊंट चराओ रेगिस्तान में जाके 20 स्क्वायर। हमसे लोग कहते ना कि यार तुम विचलित काहे नहीं हो, तो परेशान क्यों नहीं हो। तो मैंने कहा इस गैंग को मैं जानता हूं, सामने पड़ जाएंगे, इतना प्यार, इतनी शराफत से, इतना मारे बंद करके